आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। महाराज युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के मध्य मोक्ष धर्म संबंधी संवाद हो रहा है। इसी संवाद के क्रम में एक संवाद भीष्म जी प्रस्तुत करते हैं। बृहस्पति मुनि और महाराज मनु के मध्य। एक बार बृहस्पति जी महाराज मनु के सन्मुख उपस्थित हुए और उन्होंने अध्यात्म संबंधी कुछ प्रश्न पूछे और उस प्रश्न के उत्तर में आत्म तत्व का उपदेश
महाराज मनु के द्वारा बृहस्पति जी को किया गया था। बृहस्पति जी ने प्रश्न क्या किया था? बोलते हैं यत् कारणम यत्र विधि प्रवृत्तो ज्ञाने फलम यत् प्रवदन्ति विप्राः यन्मंत्र शब्दैरकृत प्रकाशम तदुच्यतां मे भगवन् यथावत्। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि इस जगत का कारण तत्व क्या है? वेदों में वर्णित जितने भी प्रकार के कर्म हैं उन कर्मों का अनुष्ठान अंततः किस वस्तु की प्राप्ति के लिए किया जाता है? ये जितने भी पृथ्वी अथवा पृथ्वी से उत्पन्न पदार्थ हैं, आकाश वायु आदि हैं, जल जंतु आदि हैं और देवता हैं, ये सब जिससे उत्पन्न होते हैं वह पुरातन वस्तु क्या है? किस कारण से ये सब प्रपंच उत्पन्न होता है? तो मुख्य रूप से अध्यात्म तत्व संबंधी प्रश्न किया गया है। महाराज मनु उपदेश करते हैं, बोलते हैं कि बृहस्पति जी सबसे पहले कर्म का रहस्य आप सुने। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक सनातन कर्म है और दूसरा विनाशशील कर्म है। सनातन कर्म का अर्थ होता है जो मोक्ष के लिए किया जाए, जो ईश्वर के लिए मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनको सनातन कर्म कहते हैं। और जो केवल संसार की प्राप्ति के लिए कर्म किए जाते हैं उनको विनाशशील कर्म कहा जाता है। कर्म का मुख्य प्रयोजन तो अंतःकरण की शुद्धि है, लेकिन अधिकतम लोग केवल विषय भोगों की लालसा से ही कर्म करते हैं और इसीलिए वो संसार में ही उलझे रहते हैं। बहुत सुंदर दृष्टांतों के जरिए यहाँ पर अध्यात्म तत्व का उपदेश किया गया है। बोलते हैं जिस तरह से जब रात्रि बीत जाती है, अंधेरा छट जाता है, तब व्यक्ति जब चलने के लिए प्रवृत्त होता है तो आँख की रोशनी रास्ते में पड़ने वाले कांटों को दिखाती है। जब अंधेरा नहीं है, प्रकाश है और आँख भी जागृत है, तो उस समय आँख का जो तेज है वह रास्ते में पड़ने वाले कंटक आदि को दिखा देती है, जिससे कि व्यक्ति के पैर कांटों में नहीं पड़ते हैं। इसी तरह से बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे कर्मों को देख लेना चाहिए जो उसे बंधन में डालने वाले हों। उसे ज्ञान दृष्टि से, जिस तरह से नेत्र ज्योति ने कांटों को दिखाया, उसी तरह से अंतर्दृष्टि व्यक्ति को ये दिखा दे कि कौन से कर्म उसको संकट में डालने वाले हैं और कौन से कर्म उसका उद्धार करने वाले हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है, ज्ञान संपन्न व्यक्ति वही है जो ऐसे कर्मों का संपादन न करे जो उसे और ज़्यादा बंधनों में डालते हों।
मानव जीवन में ज्ञान सबसे बड़ी चीज है। ज्ञान का तत्काल भी फल दिखाई देता है। जिस तरह से कोई व्यक्ति रास्ते में चल रहा हो और उसे ये बात मालूम हो जाए कि इस रास्ते पर चलने में सर्प मिल सकते हैं, कुछ कांटे हो सकते हैं, अंधेरा कुआं हो सकता है, तो ये जान लेने मात्र से ही व्यक्ति उन संकटों में गिरने से बच जाता है। जबकि जो व्यक्ति नहीं जानता है और वो उस मार्ग पर जाता है तो निश्चित रूप से वह संकट में पड़ता है। तो इस दृष्टांत से ये पता लगा कि संकट से किसने बचाया? ज्ञान ने बचाया, जानकारी ने बचाया, समझ ने बचाया। इससे ये पता लगता है कि ज्ञान जीवन में बहुत मंगलमयी चीज है और व्यक्ति को संकट से बचाने में समर्थ है। लेकिन यदि किसी के पास में ज्ञान नहीं है, किसी के पास अंतर्चक्षु नहीं है और वो केवल सांसारिक कर्म करते रहते हैं, तो पूर्व पूर्व के किए हुए कर्म व्यक्ति को उसी तरह से आगे आगे प्रवाहित करते रहते हैं। जिस तरह से मछली यदि तेज बहाव में फंस जाए, नदी में हो कोई मछली और वह तेज बहाव में हो, तो वो जो जलधारा है वह मछली को उसी दिशा में बहा ले जाती है। उसी तरह से व्यक्ति के पूर्वकृत कर्म ही इस जीव को आगे से आगे प्रवाहित कर रहे हैं। ये जो जीवन यात्रा है ये एक प्रवाह है। निरंतर हम प्रवहमान हैं, परिस्थितियों के प्रवाह में हम सब लोग हैं। कौन धक्का दे रहा है? कौन एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में ले जा रहा है? तो व्यक्ति ऐसा लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा व्यक्ति के हाथ में है कुछ, बस ऐसा लग रहा है जैसे कोई धक्का दे रहा है, पीछे से जोर लगा रहा है और हम एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में प्रवाहित हो रहे हैं। नींद आ जाती है तो सो जाते हैं, नींद खुल जाती है तो जाग जाते हैं, भूख लगती है तो भोजन कर लेते हैं, चित्त चंचल होता है तो कुछ काम कर लेते हैं, कुछ बातें कर लेते हैं। तो लगता तो यही है कि कोई और ही है जो इस व्यक्तित्व को धकेल रहा है। तो वो क्या है? बोलते हैं बिल्कुल मछली की तरह से, मत्स्यो यथा स्रोत इवाभिपाति तथा कृतम पूर्व मुपैति कर्म। तो इसी तरह से जीव अपने पूर्वकृत कर्मों के द्वारा निरंतर प्रवाहित हो रहा है। अच्छा, अब इसी बीच में यदि तो किसी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, किसी को अपने स्वरूप का बोध हो जाए, तो फिर वह प्रवाह से मुक्त हो जाता है। फिर वह उस प्रवाह में नहीं पड़ता है, वो उससे मुक्त होता है। आत्म तत्व का बहुत सुंदर दृष्टांतों के जरिए उपदेश करते हैं महाराज मनु। भीष्म जी ये प्रसंग सुना रहे हैं। बोलते हैं कि वो जो आत्म चेतना है, जो सभी वस्तुओं का आश्रय है, सभी वस्तुओं का कारण है, वो वास्तव में ना तो उष्ण है, न शीत है, न मृदु है, न तीक्ष्ण है,
न अम्ल है न कषाय है, नोष्णम न शीतम मृदुनापि तीक्ष्णम, नाम्लं कषायम मधुरम न तिक्तम, न शब्दवन्नापि च गंधवत्तत्, न रूपवत्तम परमस्वभावम। तो उस आत्मवस्तु में कोई रस नहीं है, उसमें कोई रंग नहीं है, उसमें कोई रूप नहीं है, कोई गंध नहीं है। इसीलिए वह इन पांचों ही इंद्रियों का विषय नहीं बनता है। अगर उसमें कोई रूप होता तो नेत्र का विषय बन जाता, अगर उसमें कोई रस होता तो रसना इंद्रिय का विषय बन जाता, अगर उसमें कठोरता, कोमलता आदि स्पर्श होता तो वह चर्म का विषय बन जाता, स्पर्श इंद्रिय का विषय बनता। उसमें यदि कोई ध्वनि होती, कोई शब्द होता तो वह कर्ण इंद्रिय का विषय बनता। लेकिन चूंकि वह पांचों गुणों से रहित है, इसलिए वह पांचों ही इंद्रियों का विषय नहीं बनता है। और चूंकि ऐसा है, इसीलिए उसके अस्तित्व के विषय में प्रायः लोगों को संशय होता है। अगर तो वह किसी भी इंद्रिय का विषय बनता तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, फिर तो अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इंद्रियातीत होने की वजह से ही व्यक्ति का सहज स्वभाव है कि वह उसी को स्वीकार करना चाहता है जो किसी न किसी इंद्रिय का गोचर हो जाए, उसका विषय बन जाए। और यदि ऐसा कहीं नहीं है तो आसानी से उसके होने की स्वीकृति नहीं होती है। तो उसके विषय में दृष्टांत देते हैं, बोलते हैं कि देखिए, जिस प्रकार से अग्नि से प्रज्वलित दीपक समीपस्थ वस्तुओं को प्रकाशित करता है, प्रज्वलित दीपक समीपस्थ वस्तुओं को प्रकाशित करता है, वस्तुतः दीपक में भी प्रकाशन सामर्थ्य नहीं है, अग्नि की वजह से उसमें वो सामर्थ्य आई है। तो इसी तरह से इस व्यक्तित्व के भीतर अग्नि की भांति आत्म तत्व विराजमान है, उसी से ये इंद्रियां प्रकाशित हो गईं और इंद्रियां दीपक की भांति प्रकाशित होकर के अपने अपने विषयों को प्रकाशित कर रही हैं। तो नेत्र ज्योति हम बोलते हैं, नेत्र ज्योति, नेत्र में ज्योति है। नेत्र एक दीपक की भांति है, वो हमारे आसपास के रूप को प्रकाशित कर रही है। लेकिन ये नेत्र में ये ज्योति कहाँ से आई? बोले जहाँ से आई है उसी को आत्मा कहते हैं। यथा प्रदीप्तः पुरतः प्रदीपः प्रकाशमन्यस्य करोति दीप्यन्, तथेह पंचेन्द्रिय दीप वृक्षा ज्ञान प्रदीपाः परवंत एव। तो पांचों ही इंद्रियां, जो ज्ञान इंद्रियां हैं, ये पांच दीपक की भांति हैं और ये अपने अपने विषयों का प्रकाशन कर रही हैं। जिस तरह से नेत्र ज्योति है, उसी तरह से कर्ण ज्योति है, उसी तरह से स्पर्श ज्योति है। तो ये पांचों ही इंद्रियां ज्ञान रूप हैं, अपने अपने विषयों को प्रकाशित कर रही हैं, लेकिन इनमें स्वयं प्रकाशन सामर्थ्य नहीं है। ये उस चेतना की वजह से ही स्वतः प्रकाशित होकर के अन्यों को प्रकाशित कर रही हैं। लेकिन ये ऐसा कर क्यों रही हैं? इंद्रियां भी अपने अपने विषयों को क्यों प्रकाशित कर रही हैं? बोलते हैं कि भीतर आत्मा है,
वो राजा की तरह से विराजमान है। जिस तरह से राजा के द्वारा नियुक्त मंत्री अपने अपने कार्यों को संपादित करते हैं और कार्य संपन्न हो जाने पर राजा के सन्मुख उस कार्य को निवेदित करते हैं, इसी तरह से जो आत्मराज है, इंद्रियां मंत्री की भांति उसी से शक्ति प्राप्त करके अपने अपने विषयों को ग्रहण करती हैं और ग्रहण करके उसी आत्मा रूपी राजा के सन्मुख ले जा करके निवेदित करती हैं। लेकिन अज्ञानी पुरुष उस आत्म वस्तु को जानता नहीं है, इसीलिए वह शरीर और इंद्रियों को ही सत्य मानता है। लेकिन ये शरीर की स्थिति कैसी है? बोलते हैं जैसे अग्नि की शिखाएं, जिस तरह से वायु का वेग, सूर्य की किरणें, नदियों का प्रवाह कभी भी स्थिर नहीं होते हैं। नदी का प्रवाह स्थिर हो जाएगा तो वो नदी नहीं रहेगी। सूर्य की किरणें यदि शांत हो जाएंगी तो फिर वो सूर्य नहीं रहेगा। तो जिस तरह से ये क्षणप्रध्वंसी हैं, नित्य प्रवहमान हैं, ठीक इसी तरह से ये शरीर भी है। जो इसको सत्य मानते हैं वो भूल करते हैं। अग्निशिखा की भांति ही यह उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, और हर क्षण ये घटना घट रही है। हमको सातत्य, इस घटना में सातत्य दिखाई देता है, इसलिए ऐसा लगता है जैसे यह शरीर स्थिर है, ये शरीर वही है। लेकिन सूक्ष्म धरातल पर हर क्षण यह उत्पन्न हो रहा है और नश्यमान हो रहा है। कोई कहे कि अच्छा, यदि इस शरीर के भीतर कोई आत्मा नाम की चीज है तो जरूर अगर इस शरीर को चीर फाड़ किया जाए तो उसको खोजा जा सकता है। अगर शरीर के भीतर है तो जरूर ऐसा करने से उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो उसके लिए सुंदर दृष्टांत देते हैं। बोलते हैं यथा च कश्चित परशुम गृहीत्वा धूमं न पश्येत् ज्वलनं च काष्ठे। जिस तरह से कोई व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर के लकड़ी को काटे और लकड़ी को काटने से वो सोचे कि मुझे इसमें अग्नि दिख जाएगी। आग तो है लकड़ी में, लेकिन वो लकड़ी को काटने से नहीं मिलेगी। लकड़ी के भीतर छिपी हुई आग काष्ठ का मंथन करने से मिलेगी। ठीक इसी तरह से शरीर को काटने से आत्मा नहीं मिलेगी, बल्कि विचार रूपी मंथन से उस आत्म वस्तु की प्राप्ति होगी। तद्वत् शरीरोदर पाणिपादम छित्वा न पश्यन्ति। हाथ पैर आदि काट दिए जाएं, पेट फाड़ दिया जाए, वक्षस्थल को फाड़ दिया जाए तो आत्मा मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। बल्कि युक्ति पूर्वक जब मंथन किया जाता है तभी उस वस्तु की प्राप्ति होती है, ऐसा जानना चाहिए। बोलते हैं यह जो शरीर है, ये जो इंद्रियां हैं, ये सब अपने से पृथक हैं,
किस तरह से? तो उसके लिए दृष्टांत देते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति स्वप्न देख रहा हो और स्वप्न में कोई उसके अंग भंग कर दे, उसके शरीर के अंगों को काट दे, तो स्वप्न देख रहा व्यक्ति अपने शरीर के कटे हुए टुकड़ों को धरती पर पड़ा हुआ देखता है, अपने से भिन्न के रूप में देखता है। ठीक इसी तरह से यह जो शरीर है, स्थूल शरीर है जागृत अवस्था में, और ये इंद्रियां हैं, ये भी सर्वथा मैं से पृथक ही हैं, मैं से भिन्न हैं, ऐसा बोध प्राप्त करना चाहिए। यह शरीर अपने से भिन्न है। उत्पत्ति, वृद्धि, क्षय, मृत्यु आदि दोष कभी भी आत्मा को स्पर्श नहीं करते हैं। किंतु जब तक इस सत्य का ज्ञान नहीं होता है, तब तक मनुष्य अपने पूर्वकृत कर्मों की वजह से एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में गमन करता है। तो इसी तरह से एक दृष्टांत देते हैं। बोलते हैं कि जैसे लोहा है, लोहे का कोई पिंड है, उसको अग्नि के समीप में रख दिया गया तो वह लोहा गर्म हो जाता है, और कभी तो वो इतना गर्म हो जाता है कि वो प्रकाश भी देने लगता है, और वो लोहा दूसरे को भी गर्मी दे सकता है। तो गर्म हुआ लोहा दूसरे को गर्मी भी दे सकता है, दूसरे को प्रकाश भी दे सकता है, लेकिन लोहे में ये जो शक्ति है ये उसकी अपनी नहीं है, ये आगंतुक है। उसकी उष्णता भी आगंतुक है और उसकी प्रकाशमानता भी आगंतुक है। ठीक इसी तरह से यह जो शरीर है, ये जो इंद्रियां हैं, ये चैतन्य वस्तु की समीपता में रहने के कारण ये सजीव हो गई, प्रकाशमान हो गई। यह जो स्थूल शरीर है, यह जड़ होते हुए भी उस चैतन्य की समीपता में होने की वजह से सजीव मालूम पड़ता है, सचेत मालूम पड़ता है, लेकिन इसकी चेतना इसकी अपनी नहीं है। इंद्रियों की चेतना उनकी अपनी नहीं है, वो चेतना आगंतुक है, आत्मा से उनको वो प्रकाशमानता प्राप्त हुई है। बोलते हैं जिस तरह से देहाभिमानी व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो उस समय पर शरीर में ये जो 5 धातुएं हैं वो समष्टि रूप में विलीन हो जाती हैं। जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, स्थूल शरीर को छोड़ता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, तो इस शरीर में जो आकाश है वह समष्टि आकाश से एक रूप हो गया। जो अग्नि है वो समष्टि अग्नि से एक रूप हो गई, वायु समष्टि वायु से एक रूप हो गई, जल समष्टि जल में मिल गया, और पृथ्वी समष्टि पृथ्वी से एक रूप हो गई। किंतु इन्हीं 5 भूतों से इंद्रियां भी बनी हुई हैं। बहुत सुंदर ये प्रकरण है। बोलते हैं 5 भूतों से स्थूल शरीर भी बना हुआ है,
और उन्हीं पांच भूतों से इंद्रियां भी बनी हुई हैं, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, अंतःकरण भी पांचभौतिक ही है। किंतु अज्ञानी पुरुष जब देह का त्याग करता है तब केवल स्थूल शरीर ही पंचत्व में विलीन होता है। महाभूतों से इंद्रियां भी बनी हुई हैं, लेकिन वो इंद्रियां पंचत्व में विलीन नहीं होती हैं, बल्कि वह उस देहाभिमानी जीव को लेकर के या जीव के साथ पुनः दूसरे स्थूल शरीर में चली जाती हैं। लेकिन तत्वदर्शी महापुरुष के साथ में जो घटना घटती है वो विलक्षण घटना है। उनके साथ में घटना घटती है कि जब उन्होंने शरीर का त्याग किया और शरीर की मृत्यु हुई तो केवल स्थूल शरीर ही पंचत्व में विलीन नहीं होता, बल्कि इंद्रियां और अंतःकरण भी पंचत्व में विलीन हो जाते हैं। क्योंकि कर्म का बाध हो गया, शरीरत्रय बाधित हो गए, इसलिए जीवत्व तो रहा नहीं, और जीवत्व तो नहीं रहने के कारण इंद्रियां भी उसी तरह से अपने अपने भूतों में लीन हो जाती हैं जिस तरह से स्थूल शरीर का लय होता है। लेकिन अज्ञानी के साथ में ऐसा नहीं होता है। तो ये एक बड़ा विलक्षण और अपूर्व प्रसंग यहाँ पर देखने को मिलता है। हालांकि अन्य शब्दों में तो वेदों में भी प्रसंग आता है, लेकिन स्पष्ट रूप से कई बार कोई बात कहीं पर ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है तो वो बोलते हैं कि इंद्रियों का भी मृत्यु के अनंतर अपने अपने भूत में लय हो जाता है। ये तत्वज्ञानी महापुरुष के साथ में ये घटना घटती है और फिर वो अन्य किसी स्थूल शरीर को प्राप्त नहीं करते हैं, चूँकि सूक्ष्म शरीर ही नहीं रहा। सूक्ष्म शरीर होता तो वह पुनः किसी स्थूल शरीर की तलाश करता, लेकिन चूँकि सूक्ष्म शरीर बाधित हो चुका है और मृत्यु के अनंतर वो समष्टि से एक रूप हो गया है, उसकी परिच्छिन्नता समाप्त हो गई है, इसलिए वह पुनः किसी स्थूल शरीर को धारण नहीं करता है। आत्मचेतना चूंकि अत्यंत सूक्ष्म है और अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण वह इंद्रिय गोचर नहीं है, और इंद्रिय गोचर नहीं होने के कारण कई बार व्यक्ति जल्दी से स्वीकार नहीं करता है उसके अस्तित्व का। तो उसके लिए कुछ दृष्टांत देते हैं। यथा हिमवतः पार्श्वं पृष्ठं चंद्रमसो यथा न दृष्टपूर्वं मनुजैः न च तन्नासि तावता। बोले कि जिस तरह से हम चंद्रमा के एक हिस्से को देख रहे हैं, हम चंद्रमा के एक ही भाग को देख रहे हैं ना, जो हमारे सन्मुख है। तो अगर जो हमारे सन्मुख है उसको हम चंद्रमा का मुख मान लें थोड़ी देर के लिए, तो चंद्रमा का जो पृष्ठ भाग है वो तो हमें नहीं दिखाई देता है। तो चंद्रमा का पृष्ठ भाग नहीं दिखने पर भी ये कोई नहीं कह सकता है कि उसका पृष्ठ भाग नहीं है। क्यों? क्योंकि दिख नहीं रहा है। ऐसे भी दृष्टांत देते हैं
बोले कि जिस तरह से हिमालय की एक तरफ हम बैठे हों तो विपरीत दिशा में, जिधर हमारी आँख नहीं है उधर भी तो हिमालय का पृष्ठभाग है ही, हम मना तो नहीं कर सकते कि नहीं है। ठीक इसी तरह से ये इंद्रियां, ये शरीर, ये हमारे व्यक्तित्व का मानो कि पूर्व हिस्सा है जो हमें दिख रहा है। और इन सभी के भीतर जो अंतर्यामी है, वो अंतर्यामी पृष्ठभाग है, वो नज़र नहीं आते हैं। लेकिन चूंकि नज़र नहीं आते इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि वो नहीं है। तद्वद भूतेषु भूतात्मा सूक्ष्मो ज्ञानात्मवानसौ अदृष्टपूर्वश्चक्षुर्भ्याम न च असौ नास्ति तावता। चूँकि वो चक्षु का विषय नहीं बन रहे हैं इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो नहीं है। अच्छा, फिर कुछ और दृष्टांत देते हैं। बोलते हैं कि ये एक सिद्धांत है कि किसी भी प्रयोजन की सिद्धि उचित उपाय के बिना नहीं होती है। फिर से बोलते हैं, किसी भी प्रयोजन की सिद्धि, उस प्रयोजन को सिद्ध करने वाला जो उपाय है, उस उपाय को किए बिना वो प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। जैसे कि जो लोग जलचर जीवों के द्वारा अपनी जीविका चलाते हैं दृष्टांत हर तरह के हैं, चाहे वो शाकाहारी हों चाहे मांसाहारी हों। मुख्य बात किसी सिद्धांत को समझाने में है। बोले कि मछली से जीविका चलाने वाला व्यक्ति एक उपाय करके ही मछली को पकड़ पाता है ना। मत्स्य को पकड़ने के लिए, ये जो भी जलचर जीव हैं उनको पकड़ने के लिए वह सूत बुनता है, जाल बनाता है या कि उसमें रस्सी फेंकता है। तो एक उपाय करके ही वह जलचर जीवों को पकड़ पाता है। इसी तरह से इस आत्म वस्तु को पकड़ने के लिए भी उपाय करना पड़ता है। उसके लिए भी विचारों का धागा बुनना होता है, उसे भी अपने उपासना के, साधना के जाल में फंसाना होता है, शरणागति के, है ना, विवेक के, विचार के, इस तरह से। तो उसे भी उपाय के द्वारा ही पकड़ा जाता है। और इसमें भी सबसे प्रमुख जो उपाय है, एक बहुत सुंदर दृष्टांत के जरिए उस उपाय का निरूपण करते हैं। बोलते हैं कि हमने सुना है कि सर्प के जो पैर होते हैं, सर्प के पैरों को कौन पहचान सकता है? बोले सर्प के पैरों को सर्प ही पहचान सकता है। दूसरे प्राणी तो बोलते हैं कि सर्प में पैर होते ही नहीं। अब होते इसलिए नहीं क्योंकि दिखते नहीं है, इसलिए मान लिए कि होते नहीं। तो बोलते हैं कि हमने ऐसा सुना है, ऐसे बोलते हैं, अहिरेव ह्यहे पादान पश्यतीति ही न श्रुतम। तो जिस तरह से सर्प ही सर्प के पैरों को पहचान पाते हैं, ठीक इसी तरह से
आत्मा चूंकि स्वरूपतः ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप है, इसलिए ज्ञान स्वरूप आत्मा की पहचान ज्ञान के द्वारा ही होती है। आत्मा यदि कर्म रूप होती तो कर्म के द्वारा पहचान होती। आत्मा यदि भाव रूप होती तो भाव के द्वारा पहचान होती। चूंकि वो ज्ञान स्वरूप है, चिद रूप है, इसलिए उसकी पहचान का उपाय भी ज्ञान ही है। तद्वन मूर्तिषु मूर्तिस्थम ज्ञेयं ज्ञानेन पश्यति। तो ज्ञान के द्वारा ही ज्ञान तत्व को पहचाना जाता है। अच्छा, अमावस्या के दृष्टांत के जरिए बताते हैं। बोले जिस तरह से अमावस्या के दिन चंद्रमा प्रकाशहीन है, तो प्रकाशहीन होने के कारण कोई ये नहीं कह सकता है कि चंद्रमा नहीं है। अमावस्या के दिन चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है कम से कम। तो चूंकि दिख नहीं रहा है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि चंद्रमा का नाश हो गया है। ठीक इसी तरह से जो शरीरधारी व्यक्ति है, उसके शरीर के भीतर आत्मवस्तु प्रकाशित नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है, नेत्र गोचर नहीं हो रहा है, इसलिए ये नहीं मानना चाहिए कि आत्मा का नाश हो गया है। और जिस तरह से चंद्रमा में वृद्धि भी दिखाई देती है और क्षय भी दिखाई देता है। चंद्रमा में एक पक्ष में वृद्धि दिखाई देती है, एक पक्ष में क्षय दिखाई देता है। लेकिन ये वृद्धि और क्षय दिखने पर भी क्या वास्तव में चंद्रमा में वृद्धि और क्षय हो रहा है? चंद्रमा तो अपनी जगह वैसे के वैसे ही हैं। वो द्वितीया के दिन छोटे हो गए और पूर्णिमा के दिन उन्होंने बड़ा आकार धारण कर लिया, ऐसा नहीं है। वो अपने आकार में स्थिर हैं, जैसे हैं वैसे ही। लेकिन हमको, देखने वाले को, वो अलग अलग समय में वृद्धि रूप में भी दिखते हैं और क्षय के रूप में भी दिखते हैं। जन्म होता हुआ भी दिखाई देता है। अमावस्या के बाद प्रतिपदा के दिन ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा का जन्म हुआ। तो चंद्रमा में जन्म, वृद्धि, क्षय ये सब दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में वहाँ इनमें से कोई भी घटना घट नहीं रही है। ठीक इसी तरह से यह जो शरीर है, इस शरीर में जन्म, इस शरीर में वृद्धि, इस शरीर में क्षय दिखाई देता है, लेकिन इसके भीतर जो आत्म चेतना है वह इन सभी विकारों से सर्वथा रहित है। ऐसे आत्मवस्तु का दर्शन कैसे होगा? तो बोलते हैं जिस तरह से अत्यंत निर्मल जल हो, स्वच्छ जल हो और स्थिर जल हो। स्वच्छ और स्थिर जल में व्यक्ति अपनी परछाई बहुत स्पष्ट रूप में देख पाता है। सरोवर में जल भरा हो या बाल्टी में जल भरा हो और वो धीरे धीरे करके स्थिर हो जाए, उसका स्पंदन समाप्त हो जाए और वह जल निर्मल हो, उसमें किसी प्रकार की मैल ना हो,
तो व्यक्ति जब अपना चेहरा देखने जाएगा तो चेहरा उसको उसका प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक इसी तरह से आत्मचेतना का दर्शन करने के लिए यह जो बुद्धि रूपी जल है, इसका स्वच्छ और स्थिर होना जरूरी है। बुद्धि स्वच्छ नहीं होगी तब भी आत्मदर्शन नहीं होगा, और बुद्धि शांत नहीं होगी, समाहित नहीं होगी, तब भी आत्मदर्शन में रुकावट आएगी। तो ये दो बहुत बड़े दोष हैं बुद्धि के, एक इसकी मलिनता और दूसरा इसका चांचल्य। तो बुद्धि का जो चांचल्य है, बुद्धि की चंचलता है, इसका निवारण तो होता है योगाभ्यास से। सतत ध्यानाभ्यास करते रहने से, एकाग्रता का अभ्यास करते रहने से बुद्धि की चंचलता का निवारण होता है, और उपासना और सेवा से बुद्धि की मलिनता का निवारण होता है। तो जिस तरह से जल में अपना प्रतिबिंब देखने के लिए जल को स्वच्छ और सुस्थिर बनाना होता है, ठीक इसी तरह से साधक का कर्तव्य है कि वह यदि आत्मदर्शन चाहता है तो वह अपनी बुद्धि को स्वच्छ करे, विशुद्ध करे और स्थिर करे। यथाम्भसि प्रसन्ने तो रूपम पश्यते चक्षुषा तद्वत् प्रसन्नेन्द्रियत्वात् ज्ञेयं ज्ञानेन पश्यति। अच्छा जी, किंतु यदि जल में स्पंदन हो तो अपना रूप स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इसी तरह से इंद्रियां और मन यदि चंचल हैं तो आत्मदर्शन स्पष्ट नहीं होता है। मजे की बात यह है कि दुनिया में अधिकतम लोग तो अज्ञान से ही तृप्त हैं। किससे तृप्त हैं? अज्ञान से तृप्त हैं। हमको क्या करना है आत्मा को जान करके, है ना? हमको क्या करना है परमात्मा को जान करके? तो मतलब क्या है कि आत्मा की गैर जानकारी भी कोई परेशानी का कारण नहीं है। आत्मचेतना को नहीं जानने से भी कोई जीवन में परेशानी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, बोलते हैं कि अज्ञान तृप्तः, तो बड़ा बड़ा नवीन शब्द मिला, हालांकि यह सर्वानुभूत है। बोलते हैं अज्ञान तृप्तः, अज्ञान में ही तृप्त हैं। तो अज्ञान तृप्तो विषयेषु अवगाढ़ो न तृप्यते। तो जो व्यक्ति अज्ञान से तृप्त है वह विषयों के अगाध जल में, विषयों के अगाध जल में हमेशा डूबा रहे तब भी वह विषयों के भोग से तृप्त नहीं होता है। अज्ञान के मामले में तो तृप्ति है, ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं महसूस होती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति
विषयों के समुद्र में डूबा हुआ हो तब भी वह विषय भोग से तृप्त नहीं होता है। और जो लोग अज्ञान तृप्त हैं वही इस विषय रूपी संसार में निरंतर डूबते रहते हैं। अज्ञान तृप्तो विषयेषु अवगाढ़ो न तृप्यते, अदृष्टवच्च भूतात्मा विषयेभ्यो प्रवर्तते। अच्छा, पुनर्जन्म संबंधी एक दृष्टांत देते हैं। बोले कि जिस तरह से सूर्य देव जिस समय उदित होते हैं प्रातःकाल, तो उदित होने पर वो अपनी किरणों को पूरे जगत में फैला देते हैं और सूर्य देव के द्वारा फैलाई हुई किरणों के जरिए ही जगत का प्रकाशन होता है। सायंकाल होने पर अस्ताचल की ओर जाते हुए सूर्य अपनी किरणों को समेट लेते हैं और जगत अंधकार मग्न हो जाता है, अंधकार में लीन हो जाता है। अगली सुबह सूर्यदेव पुनः अपनी किरणों को फैलाते हैं और जगत पुनः प्रकाशित होने लगता है। ठीक इसी तरह से यह जो जीवात्मा है यह इंद्रिय रूपी किरणों को एक शरीर में आकर के फैला देता है और इन्हीं इंद्रिय रूपी किरणों के जरिए पंच विषय रूप जगत का प्रकाशन होने लगता है। और जब यह जीवात्मा इस शरीर को छोड़ता है तो वह इंद्रियों को समेट लेता है और समेट लेने से फिर उसके लिए यह जगत अंधकारमय हो गया और पुनः वही जीवात्मा अपनी इंद्रिय रूपी किरणों को लेकर के दूसरे शरीर में जाता है और पुनः उस शरीर में बैठ कर के वह इनको फैला देता है और उस शरीर में पुनः जगत का प्रकाशन होने लगता है। अच्छा, तो इस तरह से ये आत्म तत्व का बहुत सुंदर विवेचन हो रहा है। आगे देखेंगे, अभी यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री